नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी तरीक़े से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को विगतवार आगे की तरफ लेके चलते हुए आज के इस नए एपिसोड में, नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल जो भी हमारे देश में विदेश में जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी है, चाहे राज्य में जो भी घटनाएं घटी है, उन सभी से जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने लेकर आया है। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। कल जो हमने वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था उस था कि हाल ही में एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, एसबीआई का नया एमडी विनय टोन्स को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विनय टोन्स को नियुक्त किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए, समाप्त कैसे किया जाए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल हम लोग 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन्मूलन को मनाने की घोषणा 1993 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1993 ईस्वी में की गई। इसी दिन से हर एक साल 25 नवंबर 1993 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। इसी दिन से हर एक साल हम लोग 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन मेरा कहाँ से है? तो बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से। और बिहार में जो भी बच्चे इस समय दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं या बैंक कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों रोज प्रतिदिन 3 से 4 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल पूछा जाता है। तो उसको आप लोग नोट्स करते रहिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है आगामी परीक्षा में। हाल ही में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने किस बिजली उत्पाद इकाइयों से 193 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है? तो कुछ दिन पहले के सेशन में आपको पढ़ाया गया था कि बिजली खपत के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर पहुंच गया। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर पहुंच गया। पहले नंबर पर आसाम है, दूसरा नंबर पर आपका झारखंड है और तीसरा नंबर पर बिहार है। तो अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हम कुछ बिजली अन्य राज्यों से खरीदें। तो इसमें दोस्तों फरक्का बिजली उत्पादन इकाई और कहलगांव बिजली उत्पादन इकाई से अब 193 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। अब आइए अगले क्वेश्चन के तरफ में। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार बिहार के किस जिले में मछली उत्पादन का सबसे अधिक योगदान हुआ? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया है। क्या मनाया गया? विश्व मत्स्य दिवस यानी विश्व मछली दिवस के रूप में मनाया गया। उसी दरमियान एक सर्वे हुआ जिसमें बिहार राज्य के शेखपुरा जिला में, किस जिले में दोस्तों? बिहार राज्य के शेखपुरा जिला पूरे राज्य में अव्वल स्थान है मछली के उत्पादन में। किस स्थान में? मछली के उत्पादन में पूरे राज्य में क्या आया है? अव्वल स्थान यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा दोस्तों, बिहार में मुख्यतः प्रमुख कौन सी मछली ज़्यादा होता है? तो बिहार में रोहू होता है, कतला होता है, आपको दोस्तों भाकुरा भी पाया जाता है, यहाँ का लोकल भाषा में बी ग्रेड, नैनी सभी पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में आयोजित जरासंध महोत्सव 2023 में भाग लिया? तो दोस्तों, ये जरासंध महोत्सव महाभारत में जो जरासंध थे उन्हीं पर आधारित है। तो इनका महोत्सव नालंदा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है दोस्तों? नालंदा में मनाया गया है। यह नालंदा के जरासंध अखाड़ा, नालंदा के अखाड़ा, नालंदा के जरासंध अखाड़ा में इस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा पर्यटन को बढ़ावा देना। किसका बढ़ावा देना? पर्यटन को बढ़ावा देना।
पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। उसके बाद बिहार के प्राचीन, जितने भी बिहार में प्राचीन धरोहर है उन सभी को बढ़ावा देना, तो उसमें भी ये आ जाएगा नालंदा का जरासंध महोत्सव। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है। तो दोस्तों अभी यूपी का सबसे पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है। दोस्तों जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उस रोड के साइड में सोलर पैनल का गठन होगा। किसका गठन होगा दोस्तों? सोलर पैनल का गठन होगा, जिससे एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 1 लाख गांव को उससे बिजली मुहैया कराया जाता है। कितने गांव को? 1 लाख गांव को, 1 लाख गांव को बिजली मुहैया कराया जाएगा। किससे? तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। तो एक्सप्रेसवे के साइड में जो भी जमीन है उस सब पर क्या किस चीज़ का गठन होगा? तो सोलर पैनल का गठन होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि गोपाल रत्न पुरस्कार है क्या। इससे पहले आप लोगों ने नाम सुना था? यस, ये हर साल इस पुरस्कार को दिया जाता है। यह पुरस्कार पशुधन डेयरी उत्पादन वाले, पशुधन डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पशुधन डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। अब की बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। असम की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी में हुआ है। और इसका आयोजन हुआ है, तो इसमें जो पुरस्कार का वितरण हुआ है किसके द्वारा हुआ है? तो परसोत्तम रूपाला जी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? परसोत्तम रूपाला जी के द्वारा हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट यानी चीफ गेस्ट कौन थे? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी इसके क्या थे? चीफ गेस्ट थे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023 का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका 12वां संस्करण लद्दाख में हुआ है, जिसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो लद्दाख के उपराज्यपाल, लद्दाख के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा। कौन? डॉक्टर लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर BD मिश्रा के द्वारा इस 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दोस्तों इस सम्मेलन में लगभग दुनिया के 25 देशों के लगभग 4000 CA जो है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 8वां संस्करण का आयोजन, 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। इसका कैवा संस्करण है? या माफ कीजिएगा 7वां संस्करण है। कैवा संस्करण है? 7वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो पिथौरागढ़। कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं पे इसका आयोजन हुआ। और आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है। जो आप मैप में नेपाल को देखते होइएगा तो नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है, और नेपाल का वह कौन सा हिस्सा है जो हमेशा विवाद के क्षेत्र में रहता है, और वह उत्तराखंड से वो भी सीमा साझा करता है। इसका उत्तर आपको निश्चित कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा, और नहीं तो कल इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रशिक्षण शुरू किया गया? तो दोस्तों
अब भी भारत सरकार, बिहार सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया गया। उसी योजना में कृषि शाखा नामक एक प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें लगभग भारत भर के 5000 किसानों को, कितने किसानों को, 5000 किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने किसानों को, 5000 किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये प्रशिक्षित किसान अपने क्षेत्र में जाके प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को जैविक खेती करने के लिए ज़्यादा जोर देंगे। अगर आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपसे भी आग्रह है कि आप भी थोड़ा जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दीजिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो सवाल है मेरा कि हाल ही में बिहार के किस जिला में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है पटना, वैशाली, नालंदा, जमुई। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग वाकई मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग से हम कुछ नहीं मांगते हैं, बस एक लाइक का बटन है, उसको लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका निश्चित ही उत्तर आप दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।